about the seminar and about the very relevant topic of our times, moral values, नैतिक मूल्यों का महत्व। नैतिक मूल्यों के ह्रास से जीवन का ह्रास होता है, मनुष्य विनाश की तरफ बढ़ रहा है, मनुष्य स्वयं का विनाश कर रहा है। एक उक्ति सर ने बहुत अच्छी कही, आप दीपो भव, लेकिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो दीप्तिमान कर रहे हैं, पर अपने खुद के इंटेलिजेंस को कुंठित कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे बहुत अधिक निर्भर हो रहे हैं। इसके बारे में हमारे फिलोसोफर्स ने, हमारे दार्शनिकों ने हमें बहुत चेताया। तो सेमिनार से कुछ बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी वैल्यूएबल बातें निकल कर सामने आई। इसके साथ ही विषय प्रवेश डॉक्टर पूर्णेंदु शेखर सर ने किया। सर ने फिलॉसफी के लगभग सारे आयामों पर विस्तार से चर्चा की। फिलॉसफी गिव्स अ वे टू आवर लाइफ। When everything ends and when there remains no path, when darkness abounds, philosophy gives us a way. It gives us a way to look inside, to look inward, to find a way from inside. और सर ने फिलॉसफी के डिफरेंट स्ट्रीम्स के माध्यम से, जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, ये सब समझाने की कोशिश की। ये टेक्निकल सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। विषय प्रवेश बहुत ही शानदार तरीके से डॉक्टर पूर्णेंदु शेखर सर के द्वारा किया गया। हमारे वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर ऋषिकांत पांडे यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारणवश, लेकिन आज हम जिस सेमिनार को कर रहे हैं, मूल्यों का महत्व, वो उन्होंने हमें उनसे वंचित नहीं रखा। उन्होंने हमें मूल्य सिखाए कि कैसे अपनी कर्तव्य परायणता को अंजाम दिया जा सकता है, कैसे अपनी कर्तव्य परायणता पर अडिग रहा जा सकता है। वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इस सभा को, इस संगोष्ठी को संबोधित किया। हमारा अगला सेशन शुरू हुआ, जिसमें हमारी अध्यक्षा रही प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा कुमारी। हमारी अध्यक्षा ने, जैसा कि सर ने कहा था, जैसा कि सर ने कहा कि वो गार्गी और मैत्रेयी जैसी लगती हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से यह बात काफ़ी साबित की और अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें दीप्तिमान किया। उसके बाद मैं अपने गुरुदेव डॉक्टर NP तिवारी पटना यूनिवर्सिटी से हैं, तो मेरा बहुत हक है कि मैं उन्हें गुरु कहूँ। साथ में अन्य प्रोफेसर्स पे भी हक है, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। जीवन में नई दिशा और नई दशा दोनों का प्रयाण हुआ और ऐसा कोई दर्शन नहीं, ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं जो अधूरी रह गई, अछूती रह गई। सारे इल्यूमिनरीज ने, दे एक्चुअली टच्ड all the philosophical streams and all the philosophers which are relevant to our life, from Buddha to Jain philosophy to Sanatan philosophy and to Charvak darshan, and everything was touched and everything was delivered in a well manner, in a nice manner, in a patterned manner. डॉक्टर प्रोफेसर NP तिवारी ने मानव जीवन में नैतिक मूल्यों के महत्व पर एक सारगर्भित भाषण दिया। प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ झा ने बहुत सुंदर शुरुआत की और इस शुरुआत में उन्होंने सनातन फिलॉसफी और वैदिक फिलॉसफी से लेकर बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी, इन सब पर चर्चा करते हुए आज के जो हमारे चैलेंजेस हैं, द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग इन आवर टाइम, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, देयर आर चैलेंजेस फ्रॉम टेक्नोलॉजी, मैन इज डिमिनिशिंग हिमसेल्फ, and actually he talked about all those things which are actually marring the development of human being. Human being should develop far boundaries. He should develop and he should go beyond the boundaries, but he himself is trying to set boundaries around himself. And actually, sir, he delivered a very nice lecture about the same thing, and he also warned us about so many things, so many technological threats which are actually threatening and diminishing humanity. हमारी अध्यक्षा डॉक्टर नीलिमा कुमारी, उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद यह सेशन समाप्त हुआ। फिर लंच के बाद हम दूसरे सेशन के लिए मिले, जिसमें बहुत सारे शोधार्थियों ने, बहुत सारे छात्रों ने अपने पेपर्स को प्रेजेंट किया। इसमें हमारा एक बुक इंट्रोडक्शन भी हुआ, द नेचर ऑफ एक्सप्लेनेशन इन सोशल साइंसेस, एंड जो डॉक्टर राजेश रंजन तिवारी द्वारा लिखा गया है। और अब हम समापन सत्र में हैं। यह सत्र कम सारगर्भित नहीं रहा है, पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द रिसर्च स्कॉलर्स हु हैव well presented their papers, which the papers, they are full of visions, they are full of moral values,
And actually we are very delighted to have this idea, we are very delighted to have this knowledge that these students, these research scholars, they are really concerned about value and life. समापन सत्र में प्रथा बासु का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने समापन सत्र में मुझे एक रिपोर्ट देने के लिए उपस्थित किया है, पर मुझे रिपोर्ट देने की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दर्शन जो है वो बाद में, दर्शन ही हमारा अवलंब है। मुझे ये नहीं कहना कि दर्शन हमारे जीवन को इनरिच करता है। इनरिच क्या करेगा, वो हमारे जीवन का एक सार है, हमारे जीवन का एक अवलंब है, जैसे हम जिस पे हमारा सारा जीवन टिका है। क्योंकि अगर मानव जीवन में मूल्य नहीं रहेंगे तो मानव पशु के समान है। अगर मानव जीवन में नैतिक या मूल्य ही नहीं रहे तो मानव और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का दर्शन एक समाधान है, हमारा जीवन एक समस्या। तो दर्शन के माध्यम से हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं और अपने दार्शनिकों के माध्यम से हमने समाधान के लिए एक दिशा ज़रूर तय की, एक रास्ता ज़रूर बनाया। हमें समाधान की तरफ जाने का एक मौका इस सेमिनार के माध्यम से, इस संगोष्ठी के माध्यम से जरूर मिला। तो एसएम कॉलेज के इस प्रांगण में इतने सारे विजनरीज, इल्यूमिनरीज और डिग्निटरीज को पाकर हम सब धन्य हो गए, और इनके भाषणों को सुनकर, इनके व्याख्यानों को सुनकर, इनके मंतव्यों को सुनकर, और साथ ही इन्होंने मानव जीवन के प्रति, मानव जीवन और उसके मूल्यों के प्रति जो हमें सारगर्भित तथ्य बताए, जिस प्रकार हमें जीवन जीने की, जीवन को समझने की एक दिशा देने की का प्रयास किया, वह अपने आप में अनिर्वचनीय है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और इन विद्वानों का आशीष और स्नेह हम पर सदा बना रहे, और इसी प्रकार हम संगोष्ठी करते रहें। और ऐसी सफल संगोष्ठी के लिए डिपार्टमेंट फिलॉसफी, सुप्रिया जी, सुमित जी और बाकी सारे लोगों को धन्यवाद देती हूँ। सारे रिसर्च स्कॉलर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारे इल्यूमिनरीज एंड फिलोसोफर्स को क्या धन्यवाद देना, जो आपके जीवन को ही तय करते हैं, दिशा को ही तय करते हैं। आपके बीच जो वो फाइन, हमारे मनुष्य और पशु होने के बीच में जो एक बहुत फाइन सी लकीर है, बहुत मिट्टी बनती सी लकीर है, उसको एक निष्कर्ष देते हैं, और उस लकीर से किस तरफ हम